के लिए आए हैं क्योंकि हमारी फसल और नस्ल दोनों बर्बाद हो रही हैं। विरोध करने का अधिकार है, संविधान ने दिया। मंत्री का नेता है, मिश्रा का लड़का है और उसने गाड़ी से किसानों को रोक दिया बर्बर, जैसे पहले अंग्रेजी शासन। ये लोकतंत्र नहीं रहा क्या? इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है? आप देखिए, ये जो जब देश के जिनको हम रक्षक बताते हैं और वही अगर भक्षक बन जाएंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल लखीमपुर खीरी में एक बहुत ही दुखद घटना घटी, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय शर्मा के बेटे आशीष शर्मा ने 3 किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद खबर आई कि 6 किसान जो है वो इसमें उनकी मौत हो गई और अब जो ताज़ा खबर है इसके अनुसार 10 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। तो दोस्तों, इस बारे में हमने दिल्ली के करीब गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहां किसान पिछले 10 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां जाकर ये जानने की कोशिश की कि किसान इसके बारे में क्या सोचते हैं और उनके अनेक नेताओं से बातचीत की। आइए आप इस बातचीत को देखें कि किसान इस दुखद घटना के बारे में क्या सोचते हैं और किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो एक बार आप नाम बता दीजिए अपना। मेरा परिचय है जी, नानक बाबा बनवारीपुर। अच्छा, वैसे आप मीडिया वालों ने कर दिया है नानक ताऊ। तो नानक ताऊ साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कल की जो घटना हुई लखीमपुर में, उस घटना के बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताइए हमें। घटना के बारे में क्या है, हुआ था, कैसे हुआ? कल की जो घटना हुई है जी, हमारा आंदोलन 10 महीने से चल रहा है। किसान आंदोलन संयुक्त मोर्चा के तहत जो हमारा आंदोलन चल रहा है, ऐसे ही पूरे देश के किसान, हर राज्य के किसान एकजुट हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जहां कहीं भी ये जाते हैं, इनके नेता इनको अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले झंडे दिखाते हैं। कल की भी घटना यही थी, इनका वहाँ जाना था, हमारे किसानों को इन्हें विरोध दिखाना था, काले झंडे दिखाने थे और उसी के लिए हमारे किसान इकट्ठे हुए और वहाँ जाके उन्होंने काले झंडे दिखाए। तो यह बर्बर सरकार ने, जो या कहूँ मैं क्रूर सरकार, या के मंत्री या के कार्यकर्ता, वो बताते हैं कि वो भी जो मंत्री का नेता है, मिश्रा का लड़का है और उसने गाड़ी से किसानों को रोक दिया बर्बर, जैसे पहले अंग्रेजी शासन में किया। लेकिन की घटना के बारे में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पे जो है वो गाड़ी चढ़ा दी, तो अब आप इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसान नंबरदार मथुरा का रहने वाला हूँ। ये आंदोलन जब से चला है, मैं जभी से हूँ। किसानों का शांति प्रिय आंदोलन है। हम विरोध तो करेंगे, विरोध करने के लिए आए हैं क्योंकि हमारी फसल और नस्ल दोनों बर्बाद हो रही हैं। विरोध करने का अधिकार है, संविधान ने दिया। किसान शांति पूर्वक वहाँ विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये 4 दिन पहले, इसका जो सांसद है उसका वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं। इसने ये कहा है कि मैं इस लखीमपुर खीरी की क्या चले, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दूंगा। जो हमारे भाई ने सिख, उनके लिए कहा है। तो ये कहाँ तक? अब तक तो ये हिंदू मुसलमान की बात करते थे, अब इनके जो सामने बोलेगा ये सबकी कहेंगे। तो ये अनीति नहीं चलेगी। ये घटना महानिंदनीय हुई है, इसका पूरा देश भर्त्सना करता है और निंदा करता है इस घटना की। ये घटना कोई कीड़ा को भी नहीं कुचल सकता है। ऐसे तो जैसे किसानों के ऊपर सीधे गाड़ी चढ़ा दी है और सोने के करूला हो हाथों में, फिर दर्पण की क्या आवश्यकता है? जब गाड़ी दिख रही है, चढ़ जो तोड़ा है गाड़ी से, किसानों को कुचला है, अब ये जांच कराएंगे। अरे जांच तो हुई आई है, इनको तुरंत जेल में डालिए।
और वो वहाँ पर गुंडागिरी इस तरह की करते कि खुद जो है जो राज्य के मंत्री होते हैं उनका जो बेटा है आशीष मिश्रा वो गाड़ी लेकर आता और हमारे किसानों के ऊपर चढ़ा देता। ये लोकतंत्र नहीं रहा क्या? इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है? आप देखिए ये जो जब देश के जिनको हम रक्षक बताते हैं और वही अगर भक्षक बन जाएंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा? अगर आम जनता हमारे आम किसान भाई अपनी मांगों को लेकर वहां गए थे, उनके ऊपर आप गाड़ियां चला दोगे, गोली चलाओगे। हमारे वहां पर जो मतलब राकेश टिकैत जी वहां पर 4:30 बजे पहुंचे थे, उसके बाद में पता लग रहा था कि एक के जो गोली लगी है वो सर में लगी है, तो गोली भी मतलब वहां पर चलाई गई है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और आज जो सरकार वहां पर कह रही है कि इसकी जांच होगी, जो खुलेआम वीडियो देख रहे हैं उसकी भी जांच कराई जाएगी। मतलब खुलेआम देखा जा रहा है कि हिंसा किसने की और किसको जो मारा गया, कौन वहां पर खून में लथपथ है, और फिर भी जो है जांच की मांग। आशीष मिश्रा को क्या सजा होनी चाहिए? उसे सस्पेंड करना चाहिए। वो कभी संसद नहीं बने, उस पर यह सजा होनी चाहिए, तुरंत बर्खास्त किया उसका जो बेटा गाड़ी बेटा उसका 3 से 2 का मुलजिमी है, उसे जेल में डाला जाए और सजा भुगता है। क्योंकि ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं कुचला किसी को, उन्होंने चाहे कितना भी जुर्म किया पर गाड़ी से कभी नहीं रोदा ऐसे। तो हम तो ये कहते हैं, और वो तो विदेशी थे, उनको क्या प्यार था? ये देशवासियों के साथ वही विद्रोह कर रहे हैं जो विदेशियों ने नहीं किया, उससे भी ज्यादा जांच कर रहे हैं। मंत्री साहब तो ये कह रहे हैं कि उनका बेटा नहीं था वहाँ पर। और क्या किंगे की है? बड़ी बात है तुम्हें है ये किंगे कि हमारा नाव छोड़ नाव, फिर ऊपर गाड़ी क्या कर रही वहाँ? तेरी गाड़ी तो तेरी ही, फिर छोड़ा गाड़ी। अब गाड़ी के हम ना आए जी, हमारा छोड़ा नाव भैया, हाथ ना आयो किसानों के पक्ष को, हाथ आ जाता तो बता देते। वहाँ किसानों ने किसी ने उसका फोटो या कोई वीडियो नहीं है जिसमें वो आप ये बता सके साहब? भैया मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे सब खुल के आ जाएगी, सब आ जाएगी खुल के। अब भाई ये तो मीडिया दिखावेगी ना। हाँ, ये जो मीडिया लाने के लिए तो हाईजैक कर रहा है, पूंजीपतियों पे आपका सरकार है, देश पूंजीपतियों के हाथ है। सच्चाई तो ये है कि अगर हम कहने की हिम्मत जुटाते हैं तो मेरे पीछे भी पता नहीं IT सेल, पता नहीं कितनी चीजें, उसका मुझे भय रहता है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा करके इस किसान आंदोलन और गाजीपुर बॉर्डर पर आकर के कुछ शब्द आपसे कहना चाहूँगा। पूरी बात भले ही ना कह पाऊँ, लेकिन कुछ कहने की कोशिश करूँगा। तो सच्चाई ये है कि ये जो आज की सरकार है, ये जो काले अंग्रेज हैं, ये गोरे अंग्रेजों से खतरनाक है। जैसे जलियांवाला कांड में अंग्रेजों ने भी किसानों को गाड़ी के नीचे कभी नहीं कुचला। अंग्रेजों ने सामने से लड़ते थे, टायर में गोली चलवाई थी, लेकिन इन्होंने एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत जो इल्जाम दिया, जो कई दिनों पहले से वायरल इनका वीडियो भी हो रहा है, और इस सबसे ये सिद्ध होता है कि इस सारे प्लान के पीछे कोई बहुत बड़ी मास्टरमाइंड ताकत है। उजागर कहेंगे, इनने पहले भी कही, हमारी समझ में ना आई भैया, ये तो साफ कहे, इनने अब भी कह रहे कि 70 साल में राज आयो। मैं पूछना चाहता हूँ, ये देशवासियों, मेरे प्यारे भारतीयों, सोचो 70 साल पहले किसका राज था? आप 75वीं मनाई गई है, 5 साल से तो क्या है, 5 साल से तो ये कह रहे हैं कि 70 साल में राज आयो हमारा। 70 साल पहले राज किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, वो जमींदारों का था, पूंजीपतियों के हाथ में था देश। और वाई की आज़ादी हमने सन 47 में लड़के हमने आज़ादी ली कि हमने देश भारतवर्ष बनाया, भारत देश बनाया। कई एक को ना, भारतवर्ष एक को ना हमारा। जो अंग्रेजों की गुलामी में भी हमने जो उपलब्धियां करी, जो भारतीय रेल थी, हमने सब भारत का किया। सब रजवाड़े, जमीन जायदाद, महल, किले, सब उन पूंजीपतियों के हमने क्या, उन्होंने कुछ लोगों ने अपने आप दान किए और कुछ पैसे हमने जबरदस्ती ले लिए। और जो हमने महान भारत बनाया, आज भारत का दुर्भाग्य है भैया कि देशवासियों कि हमने ऐसी सरकार को गठन कर दिया जो धीरे धीरे हमारे देश को गुलामी की तरफ हर विभाग दे दिया। आज मैं पूछना चाहता हूँ देशवासियों से, क्या भारतीय रेल हमारी है? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अब अडवाणी की है, वो निजी हाथ में। ये सबको निजीकरण बराबर निजीकरण करते हैं। ताऊ, ये जो खट्टर साहब का एक बयान आया है, आपने सुना क्या कि 500 1000 लाठियां लेके निकलो और मुकाबला करो, ये सब जो बयान हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का जो बयान आया है, हाँ, वो आपने सुना वो बयान? मैं सुना, भैया बता। उन्होंने ये कहा है कि इनका मुकाबला करने के लिए
किसानों का लाठियों लेके निकलो। हाँ, अरे वो तो अब कह रहे हैं। हाँ। ये बात तो उन्होंने कोई अब न्यारी कही है, हम भुक्तभोगी ना है। हाँ। जब कहा कर 28 तारीख में हाँ। आगे ना है, हमें मारवे को लेके बीजेपी के कार्यकर्ता ने सामने करके वो अध्यक्ष से विधायक के पकड़े गए, नगर पार्षद आके वो पकड़े तो गए, वो आगे बाद में लेकिन उन पर होगा कचरा, इन्हें छोड़ दे, सरकार है उनकी, वो तो आई आगे रहे, असली किसान बन के आमे। वो ठीक कह रहे, लठ लाओ डंडा लाओ, जो हम तो वैसे ही बैठे हैं। भाई हम पर कहा है, जैसे वही 5-7 रगड़ दिए, गाड़ी ते रोंद रहे हैं, जैसे अंग्रेज उड़ा दे तोपते, वो तो है ही है। जो बाप कह रहो आपने कसना पहले, जो अब न्यों कह रहो कि मेरा बेटा ना हो, कि ना तो तू तो न्यों कह रहो कि 2 मिनट में चुटकी बजाते हैं सरकार, ये चुटकी कि 2 मिनट में तानाशाही वही अंग्रेजों वाली कि 2 मिनट में तोप लगा दो, गोला गिरवा दो, 2 मिनट का 1 मिनट में हो सकता। ताऊ अब आगे क्या आपकी डिमांड है, आप क्या मांग करते हैं, आपकी मांग क्या है सरकार से? कल की घटना के बारे में आपकी? कल की घटना भी हमारी वाई से जुड़ी हुई है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन है, किसान सताया जा रहा है, मांग वही है कि ये कानून वापस हो और हमारी MSP पे गारंटी बने, हमारी फसल की गारंटी बने, रेट की गारंटी बने। लेकिन अब ये जो आशीष मिश्रा है जिसने गाड़ी चढ़ा दिया, अब इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? या जो सजा, भाई मैं कुछ कोर्ट तो हूँ ना, यहाँ पर धारा तो हत्या की है, जो 302 लगे, हत्या तो इसने हत्या की है, गाड़ियों को चढ़ा के रोकना, ये हत्या ना, निर्मम हत्या ना है। इसकी तो मेरे पास वो शब्द भी नहीं है कि जो मैं इसकी निंदा कर सकूं, इतनी बर्बरता। लेकिन इसका बाप तो गृह राज्य मंत्री है, वही तो अजय मिश्रा, वो गृह राज्य मंत्री है, जब तो वहाँ को बेटा कुचल लो है, और क्या कुचल दूंगा मैं? भाई वो तो तानाशाही है उनकी। अरे मंत्री के बेटा है, लाडले कुंवर साहब है, कल के भविष्य के राजकुमार है, अरे वो तो रिगड़ेंगे। अभी ये कितने दिन तक मंत्री रहेंगे? है मंत्री जब तक भी उनकी सरकार है, जब तक उनकी सरकार है, जब तक तो वो मंत्री रखे, सरकार रहेगी। सरकार अब कई महीना रह गए यूपी में, अब कई महीना रह गए, 5-4 महीना, 5-4 महीना पीछे पते ना पाएंगे, पते ना पा सके सरकार के। चलिए, बहुत पब्लिक में पूरे भारतवर्ष ने सब कोई पहचान गो, इनकी हर एक नागरिक पहचान गया है कि ये सब चीज को बेच चुके, सबको कॉन्ट्रैक्ट में दे चुके। ये तो सरकारी भैया कॉन्ट्रैक्ट की है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। भैया भाई छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, भैया भाई मत करो, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर, ये तो कॉन्ट्रैक्ट सरकार है। मतलब हमारे जो किसानों की वहां पर मांग है, ये मांग है कि जब तक उनको जो है सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनको बर्खास्त किया जाए, मंत्री पद से जो है उनको बर्खास्त किया जाए। हमारे किसान भाइयों को जो है 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए जो शहीद हुए हैं, और जो वो आशीष मिश्रा है उस पर 302 का हत्या का मुकदमा किया जाए। उनको जो है मतलब जब तक की लिखित में उनको उसकी जो FIR की कॉपी है हमारे किसान नेताओं को नहीं मिलेगी। और वहाँ पर जो मांग है कि उनके परिवार वालों को एक शख्स को कम से कम नौकरी दी जाए। ये जो देश है गांधी जी का देश है। अभी गांधी जयंती 2 अक्टूबर को निकली है और 3 अक्टूबर को ये घटना होती है। आप देखिए, लोकतांत्रिक देश जिसने देश को आजाद कराया, उसी दिन अगर गोडसे जिंदाबाद का अगर उस पर इंटरनेट पे ट्रेंड होगा तो यही कंडीशन होगी। आप देखिए, उस टाइम भी लोगों जो आजादी के लिए लड़े थे उनको मारा गया था। आज जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उन पर आप गाड़ियां चला रहे हो, उन पर गाड़ियां चढ़ा के इस तरह की घटनाएं तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुई। अंग्रेजों ने ऐसी क्रूरता नहीं की जिस तरह से किसान भाइयों को, जो अन्नदाता जिसको भगवान कहते हैं। आप, भारत कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश के अंदर किसानों के ऊपर इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। ये लोकतंत्र है? ये सीधी सादी लोकतंत्र की हत्या है? आप बताइए, संविधान यही बचा है? आप देखिए, कुछ चैनल जो है, जो कुछ गोदी मीडिया वो इस तरह से घटना को मतलब तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं कि किसानों को ही दोषी ठहराया जा रहा। तो ये कहाँ लोकतंत्र बचा है? आप बताइए। ये घटनाएं इतनी हृदय विदारक घटनाएं हैं कि उनको जो है मतलब गाड़ियों से जैसे रोंदा गया, ब्रेक लगा के जो है मतलब उनको कुचला गया। तो ये बहुत ही मैं उनको नमन करता हूँ और उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
हमारे किसान भाई देखिए, हम जो है अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसावादी हैं और हम जो है हिंसावादी नहीं है। हम जो है अहिंसात्मक रूप से अपने जो है किसान भाइयों के लिए, उनके लिए इंसाफ की मांग करेंगे। उनको जो है जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे ये मांगे पूरी नहीं होंगी। जिस तरह से हमारी रणनीति मिलती रहेगी, हमारे नेता हमें आदेश देते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग शांतिपूर्वक हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, आपने देखा कि किसानों के अंदर कितना गुस्सा है और कितना रोष है और वो किस तरह से अब उसके बावजूद अपने आंदोलन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। जब तक कि ये 3 काले कानून ख़त्म नहीं हो जाते तब तक कि वो अपना संघर्ष जारी रखना चाहते हैं और सरकार के हर दमन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमें दें और अगर ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।